नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसानों के आंदोलन को वो रूप दे दिया जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कृषि कानून के खिलाफ मोर्चे पर उतरे किसानों में अब पहले से ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और पहले से ज्यादा हिम्मत है, पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादा है। इस बीच राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद अब किसानों को विपक्षी पार्टियों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। भले ही पार्टियां इसमें अपनी सत्ता की जमीन तलाश रही हों, लेकिन इसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने किसानों को संदेश दिया, लेकिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संदेश से यह साफ हो गया कि पीएम मोदी खुद भी कानून वापस लेने पर विचार करना नहीं चाहते। मन की बात के 73वें एडिशन में प्रधानमंत्री ने खेती को आधुनिक बनाने की बात पर जोर दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि को आधुनिक बनाने और इस दिशा में कई अहम कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी सरकार की यह कोशिश जारी रहेगी। तो किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री की ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार कृषि कानून को रद्द करने की मांग नहीं मानने वाली। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसान आंदोलन में अब आगे क्या होगा। नजर 2 फरवरी पर भी टिकी हुई है, जब किसानों और सरकार के बीच बातचीत की तारीख प्रस्तावित की गई है। साथ ही नरेश टिकैत का बयान भी काफी कुछ कहता है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को कायम रखने की बात कही है। इस बीच किसानों के आंदोलन में क्या कुछ बदलाव के आसार हैं, इसको जानने के लिए अगले 1 घंटे की बहस में हम कई सवाल होंगे जिसका जवाब तलाशेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब आखिर आगे क्या होगा। अब से कुछ देर में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा जिनसे हम समझेंगे कि अब आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें राकेश टिकैत भावुक हुए थे, उसने पूरे आंदोलन का जो स्वरूप था उसे बदल के रख दिया। क्योंकि 2 महीने तक तो यह आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चला, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, जो हुड़दंग हुआ, जो उत्पात हुआ, जो लाल किला प्रकरण हुआ, उसने इस आंदोलन को निशाने पर ला दिया था। धीरे धीरे कुछ संगठन वापस हो रहे थे, किसान लौटना शुरू हो गए थे और शासन की तरफ से भी पूरा एक्शन लिया गया था कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी बल प्रयोग करके वहां से हटाया जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरे आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है। यानी राकेश टिकैत जब भावुक हुए तो उनके आंसुओं ने कहीं ना कहीं बुझी हुई आग में एक तरीके से घी डालने का काम किया था और यह आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो गया। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि चलो दिल्ली का जो नारा है वो भी बुलंद किया जा रहा है और बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान है वो दिल्ली कूच कर रहा है, दिल्ली की सीमाओं पे पहुंच रहा है और गाजीपुर बॉर्डर का जो दृश्य है अब पहले से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। वहां पे हजारों की संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में भी ये कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, एक कॉल दूर हम इस मसले से दूर है। अब वो फोन कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल। आज मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। ये भी कहा कि 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ उससे देश आहत है, दुखी है, जो तिरंगे का अपमान हुआ। ये भी बताया कि सरकार खेती को आधुनिक बनाने की तरफ लगातार प्रतिबद्ध है और आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। यानी संकेत यह है कि जो एक बड़ी बात कही जा रही है किसानों की तरफ से कि तीनों कानून वापिस लीजिए, वापिस लेने का संकेत यहां पे दिखाई नहीं दिया और कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि सरकार अपने स्टैंड पे कायम है। अब नरेश टिकैत ने यह कहा कि हम प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखेंगे, अगर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया है तो उस पर विचार किया जाएगा। 2 तारीख को कहा यह जा रहा है कि एक बैठक प्रस्तावित हुई है। तो 11 दौर की पहले जो बैठकें थी वो बेनतीजा रही थी। अब क्या हल निकलेगा, क्या होगा आगे का स्वरूप, क्या रास्ता निकलेगा, कैसे किसान वापस जाएंगे, कैसे यह आंदोलन खत्म होगा और जो बर्फ जम चुकी है सरकार और किसानों के बीच में आखिर वो कैसे पिघलेगी, ये कई सवाल हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ होगा, उसमें किसान नेता भी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे और कुछ दूसरी पार्टियों के लोग भी होंगे। समझेंगे कि अब आखिर आंदोलन का अगला स्वरूप क्या है। तो ये हालात है अब, चूंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली की सीमाओं पे किसान डटे हैं और उन्होंने बेमौसम बरसात का सामना भी किया, कोहरे का सितम भी, ठंड का सितम भी। उसके बाद 2 महीने तक तो ये पूरा शांति प्रिय तरीके से चला, लेकिन गणतंत्र दिवस ने इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं निशाने पर ला दिया था। लेकिन जब 26 जनवरी को आंदोलन का रूप बदलने लगा था, उसके बाद फिर जब राकेश टिकैत भावुक हुए तो एक बार फिर यह बदला। अब आलम यह है कि किसान का जो समर्थन है वो यहां पे भारी संख्या में
इस आंदोलन को मिल रहा है। अब राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर समर्थन कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम दूसरे विपक्षी दल, 20 दल जिनका करीब करीब खुलकर समर्थन है। और सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बात से ही बात बनेगी। आज मन की बात देश को संबोधित उन्होंने किया रेडियो पे अपने कार्यक्रम के जरिए, उसमें भी कई बातों का जिक्र किया और ये कहा कि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आगे भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, आंदोलन खत्म कैसे होगा, आगे की रूपरेखा क्या होगी, कैसे ये किसान अब घर लौटेंगे, आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा, किसानों का अगला कदम क्या होगा, सरकार अब क्या विकल्प दे रही है, क्योंकि ये कहा गया कि 1.5 साल के लिए हम होल्ड करने को तैयार हैं अब भी। तो अब किसानों का रुख क्या होगा, यह भी समझने वाली बात है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, उनसे समझेंगे, जानेंगे कि आखिर आगे क्या होगा। हमारे साथ देवेंद्र सिंह है, किसान नेता, हमारे साथ सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दिनेश सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कपिश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अब से कुछ देर में हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जुड़ेंगे, वो कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने मन की बात भी कार्यक्रम सुना, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो भी सुना, और आंदोलन का स्वरूप आप लगातार देख रहे हैं। आगे क्या होगा, आगे अब आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, वेदों के देश में वेदना नहीं संवेदना होनी चाहिए, और भावनाओं और श्रद्धा के बीच में पली बड़ी संस्कृत जो है, संवेदनाओं का महत्व होना चाहिए उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री साहब जब एक बार ठान लिए हैं कि हाँ नहीं हम मानेंगे नहीं और बिल तो रहेगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री जी एक कल और बात बोले थे कि एक फोन की दूरी पे हैं। हाँ। अरे जैसे BSNL को कहा जाता है बार 100 बार डायल करो तो एक बार लगता है। हाँ। प्रधानमंत्री जी आपको फोन की दूरी की जरूरत नहीं थी, आप एक बार गुरुद्वारा में गए थे, वहीं पीछे 2 कदम चले गए होते तो ये जो किसान बैठे हुए हैं वहां पे जा करके मन की बात कहने की जरूरत नहीं थी। आप सामने सामने खड़ा होकर के बोल देते देखो जी ऐसी बात है, ऐसी अपनी बात वहीं रख देते, कितना बढ़िया होता। हाँ। ये कहने की मन की बात कहने की जरूरत नहीं होती कि अकेले बैठ जाते हो मन की बात कह देते हो, ये अच्छा बात नहीं है। अरे जनता ने आपको चुना है तो जनता के बीच में जाने क्या जरूरत है? उससे पहले भी आप कह चुके हो कि हमें अगर नहीं इतने दिनों में ना कर पाए तो हमें चौराहे पे टांग दीजिएगा। अरे कोई टांगने भी नहीं जा रहा था, आप 2 कदम पे चले तो जाते जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां से बैठे बैठे बोल रहे हो। अरे आपकी ही दिल्ली है, आपके दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, अगल बगल में बैठे, आप एक बार जाइए तो आंसू तो पूछिए। देवेंद्र, प्रधानमंत्री ने कई बात इस बात का जिक्र किया है जिसमें किसानों का जिक्र रहा है, इस आंदोलन का भी जिक्र हुआ, और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कल भी उन्होंने ये कहा, तो क्या प्रधानमंत्री हर जगह जाएंगे बात करने के लिए? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? अपने मंत्रियों को वो भेज रहे हैं, कृषि मंत्री लगातार गए। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर कृषि मंत्री सफल होते, गोयल साहब सफल होते, तो अमित शाह जी अलग से बैठक नहीं किए होते। अमित शाह जी की बैठक करने का मतलब हो गया कि 10 राउंड 11 राउंड अगर सफल नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल करके कहते हैं चलो हम बैठ लेते हैं, इस बार फाइनल कर लेते हैं जी, देखो इसे होना है जी। अरे एक बार प्रधानमंत्री बड़े दिल हो करके, बड़ा दिल करके एक बार कहिए तो सही, आप कहा कि देखिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जैसे टिकैत साहब ने कहा, क्या बोला कि नहीं प्रधानमंत्री जी के गरिमा का ख्याल रखेंगे, सम्मान रखेंगे। कब प्रधानमंत्री का गरिमा ख्याल नहीं रखा गया? हमेशा सम्मान है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, इसमें 2 राय नहीं है, प्रधानमंत्री वही हैं। हाँ। कोई हाँ ना इसमें नहीं, 2 राय तो नहीं। अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, हिंसा होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हमने जो विकल्प दिया था 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड करने का, आज भी उस पर कायम है। तो फिर अब आगे क्या है? आगे क्या एक ही जिद है कि नहीं साहब हमें तो तीनों वापिस ही चाहिए, रद्द ही करने होंगे, या वाकई कोई बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा? तो प्रधानमंत्री की जिद क्यों है? प्रधानमंत्री साहब को जिद क्यों है कि नहीं हटाएंगे नहीं? किसान को कहा जा रहा है कि जिद कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं हम हटाएंगे, ये भी तो जिद ही है। तो दोनों तरफ से जिद मानो ना, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। यहां तो लोग पड़े थे प्रोपेगेंडा फैलाने में कि आंदोलन कुचलने में, तोड़ने में, उसी में सारा समय जाया किया कि आज नहीं तो कल तो हमारी बात हो जाएगी। प्रोपेगेंडा फैला करके खत्म करने की कोशिश किए लोग। ये करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़िए। बहुत चीजें आपने किया है, कुछ थोड़ा सा करने की जरूरत, 2 कदम आगे बढ़िए, समस्या का समाधान हो जाएगा। दिनेश सिंह, 2 कदम आगे बढ़ना होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। फोन की बात की गई, बातचीत के लिए तैयार है, ये भी आप लोगों की तरफ से किया गया। अब आगे क्या सर? सरकार 2 कदम आगे भी चली, 2 कदम पीछे भी चली, 2 कदम दाएं भी चली, 2 कदम बाएं भी चली। सरकार तो हर दिशा में चलने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को भी तो, जरा बीच में नहीं बोलता हूं, आपको मैंने सुना,
मैंने कहा कि सरकार तो हर दिशा में चलने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन भी तो 2 कदम आगे चले। किसान संगठन तो जिद पकड़ के वहीं अड़ गए। देवेंद्र जी ने जो सरकार के ऊपर आरोप लगाया, क्या उन्होंने एक बार संगठनों के ऊपर नहीं कहा को अपनी जिद पकड़ के रहे हैं? सरकार कहीं भी जिद नहीं पकड़ी है कि ये कानून एज इट इज लागू होगा। सरकार ने ये कहा है, पहली बात तो सरकार कह रही कि ये कानून, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, जब आपसे बात कर रहा हूं तो गांव में बैठ के बात कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं कि ये बिल किसानों के हित में है। लेकिन अगर कहीं भी किसी मुद्दे पर अगर सरकार, किसान संगठनों या किसान भाइयों के मन में किसी बिंदु पर कोई संशय है, कोई शंका है, उसके समाधान के लिए सरकार तत्पर है। और सरकार इसके लिए 11 राउंड बैठ चुकी है, सरकार के मंत्री बैठ रहे हैं, लेकिन किसान सिर्फ एक जिद पर अड़े हैं कि बिल वापस होना, बता नहीं रहे कि क्यों वापस होना है। और जिस तरह की बात कर रहे थे कि पहले एमएसपी नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, ये कुछ हो रहा है क्या? और वो सारे नेता, राजेश जी आप देख लीजिए, जो सारे नेता अभी इन किसान संगठनों का, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जब बिल पास हुआ था, इनके स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए। हाँ। सारे लोग इस किसान बिल को वाह वाह कर रहे थे, यही सारे लोग, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, आप केजरीवाल जी का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, उनका उस दिन का क्या स्टेटमेंट है कि अब तस्वीर बदल जाएगी हिंदुस्तान का। बरसों की जो मांग थी कि किसान अपने अनाज को सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं, अपने मंडियों में नहीं, उसके बाहर भी ले जा सकता है। अरे जो बिल किसानों के कायाकल्प को कर सकता है, कुछ लोग उसको गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देवेंद्र जी, आप भी किसान नेता हैं, आप समझाइए किसानों को। और आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे गए थे, चले, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, इसको आप भी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम आपसे एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। नहीं, किसान सिंह साहब, मन से आए तो सिंह साहब, दिनेश सिंह साहब, आपको थोड़ा सा माफी चाहता हूं। अच्छी बात है, गरिमा में ख्याल रखेंगे सबको, हमारे प्रधानमंत्री इसमें 2 राय नहीं है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री साहब असम में चले, सुन लीजिए, असम में किसानों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, दिल्ली में गुरुद्वारा के बगल में धरना होता, क्यों नहीं जा सकते थे? बताइए क्यों नहीं गए? यही बता दीजिए, वहां जा सकते, वहां क्यों नहीं चले गए? आप भी जानते, सुन लीजिए, अब आपका सुना ना सुनिए। और प्रधानमंत्री के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ना, जरा भी नैतिकता होती तो आप लोग अपने घर चले गए होते। आप सुनिए ना, कौन सा शब्द कह रहे हो? शब्द ना सुनाइए, जो मुखिया होता है सब कुछ सुनना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी सुनिए, सैकड़ों लोग बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार घड़ियालू आंसू तक नहीं बहाए बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी एक बार श्रद्धांजलि दीजिए, जो किसान मरे हैं, बात करें। जो दुखी रहेगा तो गाना गाएगा, ढोलक बजाएगा। एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव, देखिए ये ठीक है, दिनेश मैं दोबारा आता हूं, एक एक प्रतिक्रिया मैं सबसे ले लेता हूं। कपिल जी आप ये बताएं, बार बार ये आरोप लगता रहा है, क्योंकि अब तो आप लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं किसानों का, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, कुछ लोग जो हैं वो बार बार ये कहा जाता है कि किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या अब जो इतनी बड़ी संख्या में किसान यहां पे एकजुट हो रहा है, क्या इन सबको गुमराह किया जा रहा है? बहुत सीधी सी बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है, वो कभी भी किसानों का आंदोलन हुआ है, आंदोलन वो किसानों का जरूर रहा है, लेकिन समर्थन उनका रहा है। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजनाथ सिंह जी का कोई स्टेटमेंट आपने सुना था कि नहीं सुना था? और वो मंच पर जाकर के क्या कह रहे थे? उससे पहले 89-90 की जो घटना थी और राजीव गांधी जी के समय की, उस समय महेंद्र टिकैत जी थे, 5 लाख लोगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी मंच पर गए थे कि नहीं? और उन्होंने क्या कहा था? शायद भारतीय जनता पार्टी जिन आदर्शों को लेकर के चलती उन्हीं की बात नहीं मानती। उन्होंने उस समय भी कहा था कि गण और तंत्र में जब ठहर जाए तो तंत्र को गण के आगे झुक जाना चाहिए। और आप जिनके लिए बिल लेकर के आए हैं और जिनको आप प्रवचन दे रहे हैं, अगर आपका बिल वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो मानते हैं कि हमारे लिए हितकर नहीं है, तो जबरदस्ती माला पहनाइएगा क्या? तो भाई सीधी सी बात यह है कि देखिए, लहर लहर पे कगारों की नजर टेढ़ी है और कली चमन पे बहारों की नजर टेढ़ी है। और कैसे जाएगी भोली दुल्हन पिया के वे, जब भोली सूरज पे सहारों की नजर टेढ़ी है। इन्होंने कहते दिया एक फोन कॉल की दूरी पे है, लेकिन साथ में ये कहा वो प्रवचन कौन बताएगा कि इन्होंने कहा जो तोमर जी से 20 या 21 तारीख की जो बात हुई थी, उसी के आगे आप बात करने के लिए आइए, उसी पर बात करने के लिए आइए। और किसान दूसरी बात कह रहा है कि पहले आप रिटेल कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे और उसके बाद आप एक कानून लेकर के आइए। तो वो तो वहीं पर खड़े हैं और जबरदस्ती चाहते हैं कि किसान का मनोबल तोड़े। 160 किसानों की शहादत हो गई,
संवेदनहीन है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कि प्रधानमंत्री जी 1 जून की दूरी बता रहे हैं अभी। अरे उन्हें जाना चाहिए था। 160 परिवार उन्हीं के जो कि तबाह हो गए। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि कभी बैठ करके दिनेश सिंह, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो अच्छी बात है कपिल जी अपने समय पे बोलते हैं और तार्किक करते हैं, तो अच्छा लगता है। देखिए, 2 चीज कपिल जी ने कहा कि अगर सरकार अच्छा बिल लेके आई थी, उसको किसानों को नहीं समझा पाई तो उसको रद्द करना। अरे नहीं समझा पाई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम उसको 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। हम समझाएंगे, लेकिन आप समझाने तो दीजिए। और आप कह रहे हैं इसके पहले भी पार्टियां जाती थी, निश्चित तौर पर ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? बता रहा हूँ नौबत क्यों आई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। दिक्कत क्या है कि देखिए, सत्ता पक्ष के साथ साथ कपिल जी विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। देश के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए अगर सरकार कोई हित का काम करे, विपक्ष का मतलब नहीं है कि अच्छी नीतियों का भी विरोध या कोई विरोध कर रहा है तो उसमें आप शामिल हो जाइए। स्थिति बदल गई है कपिल जी। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में यही अंतर आ गया है कि विपक्ष का मतलब है हर अच्छे काम का विरोध। नहीं, लेकिन दिनेश सिंह यहाँ पे कई आपके अपने भी थे जो इन कानून का विरोध कर रहे थे, जिसमें अकाली दल था, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा दे दिया, हनुमान बेनीवाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कई नाम है सर। बिल्कुल। मैं उन्हीं की बात सुन लीजिए, जिनका आप नाम लिए हैं, जिनका भी नाम लिए हैं, जो हमारे मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनका भी आपने नाम लिया है। आप उनका भी स्टेटमेंट देख लीजिए, उस शाम का टीवी इंटरव्यू आप देख लीजिए, नहीं तो चलवा दीजिए। देखिए वो कैसे कह रहे थे किसानों का कायाकल्प होने वाले हैं, किसानों के दिन भी फिर से बहुर आएंगे, बदल जाएंगे। और सचमुच ये तीनों बिल लागू होने दीजिए राजेश जी। हम लोग बैठकर साल भर के बाद यही चर्चा फिर करेंगे। आज इस कॉन्टेक्ट खेती पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत ऐसी जमीनें होती हैं बहुत जल्दी से जावेद भी हमारे साथ। किसान अपनी खेती नहीं कर पाता है, अगर वो खाली जमीन है तो कम से कम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दे। लेकिन लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे तो जमीन ही दूसरे की हो जाएगी। आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होती कपिल जी, कोई किसी की जमीन नहीं ले लेता है। हमारे आपके पास भी है। ठीक, कपिश बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिए, कुछ और लोग भी हमें उनके पास भी जाना है। सुनील है, बहुत छोटी सी बात। हाँ राजेश भाई, ये गुमराह ना करें। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। अगर आप किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके एसेंशियल तत्व उसमें दिए हुए हैं, आप उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बाउंडेड होता है। मतलब उस पर अगर कोई विवाद आता है तो वो हमारी सेक्शन कोर्ट भी, हमारी दीवानी न्यायालय भी देखती है, उसके बाद हाई कोर्ट में फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप कौन सा स्पेशल, ये आप हमें बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप किनारे क्यों लगा देना चाहते हैं स्पेशल एक्ट लगा करके? और दूसरी चीज हमें आप बताइए, आप जब खुद का बोल रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, कपिश मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, दिनेश को पूरी बात कर लेने दीजिए। कपिश जी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, एक सेकंड। और जब मैं बोलना तो पीछे कूदने लगेंगे, ये कौन सा तरीका है? कपिल जी कम से कम आप तो सुनते हैं ना, इस बात के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप दूसरे दल में अपनी बात रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप बात सुनते हैं। दूसरी चीज, हमारे किसान नेता कह रहे थे, अरे हम आज भी कह रहे हैं, हमने जो जो भी काम किया है वो किसी परिवार के लिए या प्रधानमंत्री जी ने अपने परिवार के लिए किया हो, अपनी पार्टी के लिए किया हो, तो आप बताइए, हमने जो भी किया है वो किसानों के और देश के लिए किया। हमने तो अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव आपको दिया। क्या किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव आया लिखित में? सरकार ने तो लिखित में प्रस्ताव आपको दिया, आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव आया? देखिए, आपको जो आपने कहा, सरकार तो 2 कदम चलने को तैयार है, लेकिन अब आपको सोचना है कि आप 2 कदम चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हो। राजेश जी फिर कह रहा हूं, अब तक इस समस्या का समाधान हो गया होता, लेकिन जो इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। मैंने कल भी आपके साथ चर्चा में कहा कि ये जो घबराहट ना, ये किसान बिल को लेकर नहीं है, ये तो 370 की हड़बड़ाहट है। नहीं, लेकिन अब ये जो घबराहट हमें दिखाई दे रही है, जिसमें सिर्फ किसानों तक बात सीमित नहीं है, देश का हर नागरिक अब इससे प्रभावित हो रहा है। कहीं रास्ता बंद है, कहीं जाम है, कहीं दूसरी समस्या है। इसका समाधान कैसे होगा? दिनेश जी, ये समाधान तो आपको ही करना है ना, सत्ता में आप हैं, है ना। अगर कोई विरोध कर रहा है, अगर कोई आलोचना कर रहा है, अगर कोई आपकी नीतियों के खिलाफ है, तो उसे समझाना आप ही का फर्ज है। कैसे समझेंगे वो? बिल्कुल, इसलिए समझेंगे। देखिए, दूसरे जो हम कह रहे हैं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, तो मैंने पहले भी निवेदन किया, उसी के साथ साथ विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है। और जब संसद सत्र चल रहा हो,
तो विपक्षियों का क्या काम है कि आप सरकार को घेरने का काम कहाँ करेंगे? ठीक है, सड़क पे करेंगे, संसद ठीक में है। करेंगे? कपिल श्रीवास्तव, अब आप अपनी बात रखें। संसद चल रही है, हाँ। आप संसद में चर्चा करिए, उस कानून पर आप चर्चा करिए, लेकिन हिम्मत नहीं है नौटंकी सड़क पर करेंगे, किसान संगठनों के मंच का इस्तेमाल करेंगे। अरे वो नौटंकी सबसे ज्यादा तो आप लोगों ने की है सड़क पर। सबसे ज्यादा अगर संसद किसी ने नहीं चलने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दी। अरे 2-2 बजे तक संसद चली है भारतीय जनता पार्टी के अब आप मुझे भी कहने देंगे, अब आपका समय समाप्त। अब मुझे आप बोलने दें। कैसे लगा कपिल जी, बीच में बोलने में ऐसी दिक्कत होती है ना? मैंने बिल्कुल नहीं, आपको बोलिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। देखिए हम आपको नहीं रोकेंगे, आप बोलना चाहते हैं बीच में बोलिएगा। नहीं, हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि कैसा एहसास होता है ये जान लीजिए। जब आप हमसे प्रश्न पूछिएगा नाम लेके तो हमको जवाब देना ठीक है। सर आगे बढ़िए चर्चा में, वक्त देखिए, वक्त कम है, ये कीमती वक्त है, इसे यूं जाया ना कीजिए। मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ कि देखिए अगर कांग्रेस ने यही बिल लाया था और यही बिल ले करके वो आ रही थी तो काहे नहीं आ गई और काहे नहीं पास हो गया? हम लोग सरकार में अगर नीचे जो समर्थन दे रहे थे तो कांग्रेस के अंदर के भी लोग उनको समझाए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर के लोग उनको नहीं समझाए और हम लोग नहीं समझाए। हम लोग जानते हैं कि ये कानून जो है किसानों के लिए नहीं बेहतर है, ये व्यापारियों के लिए बेहतर है। तो बहुत सीधी सी बात है, इसीलिए वो कानून ना उस समय आया और ना पारित होने पे कोई बात नहीं। ये तो मोदी सरकार है ना जो कहती है हम गरीबों की सरकार है और हमने चाय बेचा है, लेकिन धीरे धीरे करके लाल किला तक बेच दिए। आप देखिए सारी कंपनियां बेचना शुरू कर दी। भाई बता आपने सब ठेकेदारी दे दी, 50 यूनिट बेचा कि आपने 23 भारत की नहीं, एक सेकंड, मुद्दे से मत भटकिए सर। नहीं कपिल, एक सेकंड, मुद्दे पे आइए, वापस मुद्दे पे आइए। जावेद अहमद, आप ये बताएं कि जब आप लोगों की सरकार थी तब इस तरह के ड्राफ्ट का समर्थन किया जा रहा था, आज विरोध क्यों? और आज क्या राजनीति सिर्फ की जा रही है, क्या अपनी जमीन तलाशने के लिए विरोध किया जा रहा है? देखिए राजेश जी, जिस ड्राफ्ट की आप बात कर रहे हैं उस ड्राफ्ट और इस ड्राफ्ट में जमीन आसमान का अंतर है। हम किसी किसान के मकान को जो है महल में तब्दील करने का ख्वाब दिखा के उसके ऊपर के मकान को हड़पना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेकर आई है इसने महलों का ख्वाब दिखाकर उसके मकान को भी जो है ध्वस्त कर देने की इसकी नीयत और नियत है, ये स्पष्ट हो गया है। जो प्रधानमंत्री जावेद जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। जावेद अहमद कांग्रेस प्रवक्ता। अब बोले फिर मैं जवाब दूंगा, बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनहीन पार्टी है, देश का प्रधानमंत्री कितना संवेदनहीन हो चुका है कि कितने मन की बात करते रहे। आज 64 दिन हो गए, 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, एक शब्द निकला उनके लिए नहीं निकला। ये शहादत जाया नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। ये शहादत जितनी हुई है ये एक एक शहादत भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से उसका हिसाब निश्चित रूप से वसूलेगी। आज जो आरोप आप लगा रहे हैं, जो चीजें आप हमसे कह रहे हैं, वो आप अपने सहयोगियों को क्यों नहीं समझा पाए? मैं सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उस कंज्यूमर अफेयर कमेटी में उन्होंने कहा, बाकायदा प्रोसीडिंग में दर्ज है कि किसान को एमएसपी की और भुगतान की गारंटी चाहिए। यही आरएसएस का किसान संगठन कह रहा था। और आज जब जंतर मंतर पर 2013 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि मैं पार्टी नहीं देखता, मैं संगठन नहीं देखता, जहाँ किसान है मैं वहाँ खड़ा हूँ। आज कहाँ है? ऐसे ही मोदी जी को भी जाना चाहिए था। जावेद जी का उत्तर जरा राजेश जी राजनाथ सिंह को जाना चाहिए था। ठीक है दिनेश जी, बहुत जल्दी सुनील के पास भी मुझे जाना है। लेकिन निवेदन है कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। जी कह रहा है, ये दिनेश जावेद जी जो अभी आप बोल रहे हैं। ठीक, जावेद आपने जो सवाल पूछे, जो आरोप लगाए, उसका जवाब ले लेते हैं दिनेश सिंह से। जी जावेद जी, यही हम कल भी आपसे कह रहे थे कि आप सरकार में थे, आप किसके लिए काम करते थे? एक परिवार के लिए आप काम करते थे और आप सबसे बड़े किसान। अब देखिए, अब एक दूसरे को घेर के वक्त जाया कर देंगे, मौजूदा मुद्दा जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगा। सुनील जी देखिए, आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और जो वक्त चर्चा का है जिसमें हम चाहते हैं कि सार्थक बहस हो, वो वक्त निकल जाता है।
अब क्या आपको लगता है विकल्प क्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार और किसान दोनों ऐसा लगता है कि एक जिद पे अड़ गए हैं। देखो राजेश जी, अब तक इस आंदोलन से 1,70,000 करोड़ के आसपास का देश को नुकसान हुआ, और ये समझना पड़ेगा देश की सरकार को भी और किसान संगठनों को भी कि आखिर में इस आंदोलन से नुकसान इस देश का ही हो रहा है। तमाम ऐसे किसानों का हो रहा है जो फल सब्जियां तमाम चीजें बड़े बड़े शहरों में ले जाते हैं। बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है और बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन अपनी जिद से सरकार को भी बाहर आना चाहिए और किसान संगठनों को भी अपनी जिद से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूं आज आपके चैनल से, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि जहां तक मेरी ब्यूरोक्रेसी से बात होती है, ये बिल वापस सरकार नहीं करेगी। उसका कारण मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो उनकी तरफ से बातें कही जाती हैं सीनियर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, कि जो आपदा के बाद, जो कोरोना के बाद विश्व स्तर पे जो माहौल बना है और जो बाहर के उद्योगपति इस देश में आना चाहते हैं, वो जो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती कि वो संदेश जाए कि भारत की सरकार कमजोर है, कुछ लोगों के सामने झुक करके कुछ भी कर सकती है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसलिए सरकार की तरफ से आया, 1.5 साल तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये किसानों को भी समझना पड़ेगा। और कल टिकैत साहब ने बड़ा खुले मन से कहा भी कि ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरी है, वो मजबूरी हमें बताएं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं लेना चाहती। तो वो सरकार को कुछ चीजें अंदर, मुझे लगता है खुल के मीडिया के सामने नहीं कह सकते, लेकिन बंद कमरे में बैठ के बातें हो सकती हैं। देवेंद्र, अब देखिए विकल्प का तो हमें देखना पड़ेगा ना, विकल्प तलाशना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि 1.5 साल तक के लिए होल्ड कर लीजिए, तो बहुत वक्त है ना इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए, अगर जो कमियां रह गई हैं उसे दुरुस्त करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर रोक लगाई हुई है, तो सरकार का तो चीजें नहीं कहेंगे कि सरकार बहुत ज्यादा पहल कर रही है, क्योंकि लगातार एक मीटिंग में जैसे दीवानी कोर्ट में तारीख डाला जाता है, तारीख पे तारीख, तो सरकार तो वही खेल रही है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कौशिक साहब ने बहुत अच्छी बात कहा है कि 2 कदम तू चलो 2 कदम हम चले, तभी एक माहौल बनेगा। लेकिन हमें बहुत तकलीफ हुआ कि प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ। दोनों बात हम बता दे रहे हैं, तो तिरंगे का अपमान तो बहुत हुआ है प्रधानमंत्री साहब, आपके तरफ से भी बहुत हुआ है, आपके पार्टी की तरफ से बहुत हुआ है, तो आप ये न कहिए, इस समय किसानों की बात कहिए। हाँ, आप 2 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम आगे किसान बढ़ने के लिए तैयार हैं, समस्या का समाधान होगा, इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि देश ये हम सबका है, सब हम मिलकर के चलाने वाले हैं। तो 2 कदम आगे हम लोग। हाँ, जावेद आप अपनी बात रखें, आपके पास वक्त भी मैं कम गया, अब आप अपनी बात रखें, क्योंकि आप बीच में जब बोलते हैं तब बात नहीं पहुंच पा रही थी आपकी। राजेश जी, ये 26 जनवरी के अपमान की जो बात कर रहे हैं, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, तो इनकी साजिश का नतीजा है। तो आपकी पार्टी को हमेशा कार्यालय पर राष्ट्रीय मोहन भागवत ने खुद कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश के सम्मान का प्रतीक नहीं है, केसरिया वंदे मातरम ही देश के सम्मान का प्रतीक है। ये मोहन भागवत ने कहा। दिनेश सिंह साहब मान लीजिए भाई, गलत नहीं 50 साल नहीं खा रहा, मान लीजिए। और बीजेपी के लोग वो झंडा फहराने में बाल रहे हैं, नाम सही कह चुका है, इसमें 2 राय नहीं है, ये प्रोपेगेंडा था बीजेपी का। सर मैं आपको कितने दिन ये रहा कि एक आंसुओं में सारा प्रोपेगेंडा का बह गया, ये कहिए नहीं। लेकिन देखिए देवेंद्र, जो हुआ था वो बेहद गलत था, और सिर्फ ही नहीं, कई जगह जो उत्पाद हुआ था, जो पुलिसकर्मियों पे हमले हुए थे, वो भी निंदनीय था। बिल्कुल, दोनों निंदनीय था। पुलिस पर हमला हुआ वो भी निंदनीय था, किसानों पर जो पुलिस ने, सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, पुलिस नहीं चाहती थी, वो भी निंदनीय हुआ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आखिर में जो झंडा अपना फहराया, उसे शूट क्यों नहीं किया गया? अरे शूट कर देते, शूट इसलिए नहीं किया गया, देश में आग लगवा देते, देश में आग लगवा देते, शूट कर देते। बीजेपी का बंदा था, इसे जाने दिया गया, बाइक से जाने दिया गया, यहाँ पर वीडियो चल रहा है कि बाइक से बंदा आगे। आप एक इंसान पे मत जाइए ना, आप पूरी उस उग्र भीड़ पे जाइए जो लाल किले में दाखिल हुई थी, जिन्होंने पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, और जगह हुड़दंग हुआ। चलिए हम उस तरफ नहीं जाते, बहुत उस पर चर्चा की है। कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। अराजकता की पूरी राजनीति संघ और भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर है, और कुछ नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, तिरंगे का अपमान जानबूझ करके तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी जो पहले करती थी और संघ जो करती थी उसको छोड़िए,
अब तो इनको महात्मा गांधी और बुद्ध का देश बाहर जाके कहना पड़ता है, नाथूराम का देश नहीं कहना पड़ता है। तो ये मजबूरी है इनकी, पूजा तो नाथूराम की ही करते हैं। मुद्दे पे आइए कपीश जी। हकीकत इस बात की है कि भाई देखिए, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक की इस बात से सहमत हूँ कि जरूर इस तरह की बात है कि अगर सरकार ये सोचती है कि हम इन बिलों को, वो एक बात तो जान रही है कि हम ये गलत बिल लेकर के आ गए हैं और हमने बहुत गलत पॉइंट को दबा दिया है, लेकिन वो सीधी पीछे इसलिए नहीं जाने के लिए तैयार है इस बिल को लेकर के कि उसे लगता है कि हमारी बड़ी भत्तेरी पूरे विश्व के अंदर हो जाएगी, जितनी मजबूत हमारी जो प्रोग्रामिंग चलती रही है मीडिया के थ्रू, तो फिर मीडिया भी हमें नहीं बचा पाएगी। तो इस वजह से जो है ये जो है किसान बिल से आमादा हो गई है कि नहीं हम इसे 1.5 साल पीछे कर देंगे, 2 साल पीछे कर देंगे, 3 साल पीछे कर देंगे, हाँ। लेकिन हटाएंगे नहीं। ये गलत है। तो ये वही बात है कि अगर सही है तो तुरंत लागू कीजिए, नहीं सही है तो हमेशा के लिए हटाइए। इसको 1.5 साल और 2 साल पीछे करने की क्या बात है। और दूसरी चीज बता दें कि देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है। लाल किले पे जो हुआ वो देशद्रोह हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, जो आपका चुनाव प्रभारी था सनी देओल का, उसने ये कराया, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उस पर एनएसए क्यों नहीं लगी? उसको जेल के अंदर आपने क्यों नहीं ठूसा? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा दिनेश सिंह से, लेकिन कपीश श्रीवास्तव, क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है? कपीश श्रीवास्तव, क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है? चूंकि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष को भी उनके बीच में जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। तो क्या अगर विकल्प सरकार दे रही है तो आपको नहीं लगता कि उसको अपनाना चाहिए ताकि गतिरोध खत्म हो? सरकार विकल्प गारंटी के साथ दे रही है ना कि आपको 21 तारीख को जो किसान कृषि मंत्री ने कहा है वही उसी पे बात करने के लिए। तो चक्कर ये है, कांग्रेस सपा से बात करके आपको झूठा बांधना है तो आप नई बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो ये करें कि प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस बार जो हमारी मीटिंग होगी उसमें मैं शामिल होगा और ये वर्चुअल मीटिंग होगी। सरकार क्या कह रही है और किसान क्या कह रहा है। ठीक, दिनेश जी आ रहा हूं, फाइनल कमेंट आप ही ले दिनेश। कपीश जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं बहुत जल्दी। कपीश जी आपसे या कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, देखो आप लोग गुल्ली डंडा खेलते रहो, अपना कद बढ़ाने के लिए आप लोग प्रोपेगेंडा करते रहिए। आपका महत्वपूर्ण रोल संसद में होता है कि आपके जितने नेता हैं वो संसद में क्या घेरने काम करेंगे, किसानों के साथ वहां संसद में आवाज उठाने काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कसम खा के जाएंगे कि नहीं खाएंगे, बताइए। बिल्कुल घेरेंगे, हमारे भले 5 सांसद हो लेकिन हमारी आवाज संसद में 50 से कम की नहीं गूंजती है। ठीक है, और वो पहले भी ठीक है, यानी सड़क से अब ये सदन तक भी मामला उठेगा, गरमाएगा। दिनेश सिंह आखिरी कमेंट मैं आपका चाहता हूं और आप ये बताएं कि इन किसानों को आखिर भरोसा आप पे क्यों नहीं हो पा रहा? प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि बातचीत से बात बनेगी, एक फोन कॉल की दूरी पे है, भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे ये जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं? राजेश जी, ये भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वो भरोसा 14 में भी लोगों ने देखा, 19 में भी देखा और कल भी लोग देखेंगे। आप जान लीजिए इस समस्या का निराकरण बातचीत से होगा और बहुत जल्दी होगा। और मैं कह रहा हूँ जो बाकी दलों के लोग हैं ना, हाँ, जो विधायक ही खरीद लिए जाते हैं, खाद नहीं दे पाए, बीज नहीं दे पाए और किसानों को सड़कों पर ला दिए, वही किसान इनके गाल पर तमाचा मारेंगे और जो 5 है ना वो एक नहीं रहेंगे संसद में। आप देखिएगा यही किसान। चलिए, नहीं होना तो यहाँ पे ये चाहिए था कि कैसे हम गतिरोध खत्म करेंगे। दिनेश सिंह, उम्मीद ये थी कि आप आखिरी कमेंट ऐसा करेंगे कि समाधान हो, कोई विकल्प हो। वक्त की कमी, आप सभी को रोकूंगा। बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह और जावेद अहमद, आपका भी, कपीश श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, सुनील कौशिक, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर जो गतिरोध सरकार और किसानों के बीच में बना हुआ है वो खत्म कैसे होगा, खत्म कब होगा? चूंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आंदोलन अभी जारी है।